शंका के घेरे में प्रशासन सतर्क नहीं, 24 घंटे में 6 पॉजिटिव केस आए, कंटेनमेंट एरिया घोषित किया। कोरोना मुक्त शहर में कुछ लापरवाही के कारण कोरोना ने फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों लगातार 2-4 पॉजिटिव केस आने से शहर वासियों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। अब तो वायरस मुख्य बाजार में भी पहुंच चुका है। जवाहर बाग के प्रतिष्ठित युवा व्यापारी के इसकी चपेट में आने से कई लोगों की धड़कनें बढ़ने लग गई हैं। इनकी ट्रेवल हिस्ट्री निकालें तो कई लोग शंका के घेरे में आ सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की सतर्कता व शहरवासियों का भी इसमें सहयोग होने से कोरोना महामारी से शहरवासी जंग जीत गए थे। पर कुछ लोगों की लापरवाही के कारण अब शहर के मुख्य बाजार व व्यापारियों में भी कोरोना का असर दिखाई देने लगा है। बुधवार को 4 के बाद 2 और पॉजिटिव केस गुरुवार को इंदौर उपचार के दौरान सामने आए। बुधवार की रात को पॉजिटिव आए नई दिल्ली के 65 वर्षीय बुजुर्ग की गुरुवार को उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। प्रशासन ने जवाहर मार्ग व गुलाबबाई कॉलोनी में पॉजिटिव आए मरीजों के घर के आसपास के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया बनाया। शहर में अब तक 6 कंटेनमेंट एरिया बने हुए हैं। कोरोना महामारी के चपेट में आने वाले व्यक्ति वायरस से कम व साइकोलॉजिकल इफेक्ट से ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं। इनमें प्रशासन व पुलिस की भी चूक दिखाई दे रही है। कोई भी पॉजिटिव व्यक्ति की सूचना आती है तो स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और प्रशासन गाड़ियां भरकर उनके घर पर पहुंच जाते हैं, जिससे व्यक्ति पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ना स्वाभाविक है। इस डर के मारे कई लोग जांच करवाना भी उचित नहीं समझ रहे हैं। इसका एक कारण ये भी है कि कई मामले सामने आए हैं जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इंदौर जांच करवाई तो नेगेटिव आई। इससे कहीं न कहीं जांच रिपोर्ट पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। पिता पति शादी हुई, पिता का नाम 45 और आगे मम्मी का नाम संतोष भाई महेंद्र। उनका माता जी के आपके और कौन सदस्य हैं? कुलदीप पिता को महेंद्र और क्या कुलदीप की और कौन सदस्य? अरे सफल लालिम डाल देगा लगे मंदीप क्या मजदूरी वाला इंसान है हम तो। मंदीप
दादाजी की हाँ 100 रुपये ना, लगभग 100 और कौन सा सर? मम्मी केला से ईश्वरला हाँ अभी वो भी बता अभी हाँ यहीं से बता क्या उम्र है तुम्हारी उम्र? सर मैं 20 वो लड़के का नाम, वैभव उसके पिताजी का नाम, विभव के पिताजी का हाँ नाम ईश्वरलाल ही होगी, वो भी ईश्वरलाल। कितनी उसकी उम्र होगी? 16 कुल 6 सदस्य अंगेवरे को 7। अभी घर में अपनी प्राथमिक साधन डॉक्टर डॉक्टर प्रमोद बात कब सर उनको तो टाइम करना समथिंग 10 दिन हो 10-12 दिन होगा दिखाएगा लिख लो लिख कर लो। 10 दिन को सर परसों दिन हम वहाँ लेके गए थे सर। उसके बाद सबको दिखा उसके बाद हाँ उसके बाद माथा के बाद जन से बात परसों मतलब 20 तारीख को कौन लेके गए हैं? तुम लेके गए? कौन ले गया था? आप ले गए? क्या नाम? शुभम। 20 साल का जनसेवा में किसको दिखाया? पाल साहब ने क्या बोला? हमने बोला था बोले कि ये जो है गोली दवाई दी थी मैं 5-6 दिन की। हाथ पेड़ दुख रहे थे कि हाँ थोड़ा बुखार भी आ रहा था हमको। सांस की तकलीफ सांस की वो तो फिर बाद वो तुम भी हाँ पीले वो करना पड़ेगा। कौन सा दोनों एक ही ये दोनों एक ही खुला है एक ही बहुत बड़ी चीज है ना नहीं यार सॉरी नहीं बेटा अंकल काम नहीं चलेगा तो मैं अच्छे के लिए कर दूंगा। वो पहले ये तो 21 दिन थोड़ी रखते हैं उसका खूब टीवी देखो के बाद में है वो एक मास है जैसा हुआ है कि नहीं आप तो अपनी सुविधा सोचेंगे ना जी बता सही है नहीं आप बिल्कुल सही कर रहे हो गलत नहीं कर रहे हो समझ रहे हैं कोई है कि नहीं है आप तो गए भाई साहब हेलो बोलिए भाई साहब नहीं रहते क्या हाँ ये बोलो ये बाहर से ले लो।
कुछ लोग तो जांच कराने में भी डर रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी उन्हें सिम्टम्स लगे तो उन्होंने इंदौर जाकर जांच करवाई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। ऐसा ही मामला गुरुवार को सामने आया। जवाहर मार्ग के युवा व्यापारी की रिपोर्ट नेगेटिव आई, पर सिम्टम्स अपने आप में महसूस करके उन्होंने इंदौर जाकर पुनः जांच करवाई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव मरीज के घर के आसपास प्रशासन कंटेनमेंट एरिया बनाता है। इसकी सूचना मिलते ही आसपास के लोग अपने अन्य रिश्तेदार के यहां जाकर रहने लगते हैं, लेकिन प्रशासन ये नहीं देखता है कि कंटेनमेंट एरिया के क्षेत्र में आने वाले कहां गए हैं। ये भी प्रशासन की एक बड़ी चूक है। जी सर, अभी तक शहर में कितने कोरोना पॉजिटिव हुए हैं? अभी तक करीब 26 हो गए, इनको मिला के 27 हो जाएंगे। और आज वही इसी संबंध में आज एक नया कोरोना पॉजिटिव आया है, जवाहर मार्ग निवासी है, जो आज सुबह पता चला कि शैलबी हॉस्पिटल में वो पॉजिटिव आया है। तो उसी संबंध में हम ये क्या बोलते हैं कंटेनमेंट क्षेत्र बना रहे हैं। अभी ये तैयारियाँ चल रही है और उनके पूरे घर की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर ली है, उनके पास कॉन्टैक्ट भी कर लिए और उनको होम क्वारंटाइन कर दिया और कंटेनमेंट बनाने की प्रोसेस चल रही है। कितने लोगों को होम क्वारंटाइन किया है? अभी करीब कितना एग्जैक्ट शायद 12-15 लोग हैं, अभी चल ही रहा है क्योंकि फर्स्ट कॉन्टैक्ट तो हो चुके हैं, लेकिन जो उसके और कॉन्टैक्ट हैं वो भी कर रहे हैं। सर, शहर में अभी तक कितने कंटेनमेंट एरिया बन चुके हैं? कंटेनमेंट एरिया करीब 15-16 हो चुके हैं अभी तक, मतलब शुरू से अभी तक। अभी तक सर जांच सैंपल कितने जा चुके हैं यहाँ से? सैंपल तो 1600-1700 सैंपल करा चुके हैं। 1600-1700। ठीक सर। चंबल नदी में डूबने से गुरुवार को एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पीएम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार किलकीपुरा निवासी राहुल पिता रमेश जाजोरिया गुरुवार की दोपहर चंबल नदी चामुंडा माता मंदिर कुंड में डूब गया, जिसे खोजने का काफी प्रयास किया गया। जब युवक को बाहर नदी से निकाला गया तो उसकी सांसें चल रही थी, जिसे तुरंत सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पीएम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। तो कैसे क्या हुआ है? बस कुछ ज़्यादा खबर नहीं है यार, अभी मालूम पड़ी थी जस्ट 5-10 तो मोहल्ले के उठ के आए इससे हम, बस हमारे को कोई खबर नहीं मालूम। क्या उम्र थी इनकी? 25 साल की उम्र। क्या करते थे? ईट भट्टे का काम करते। कैसे क्या घटना हुई, कुछ मालूम? कुछ भी मालूम नहीं। छोरा 6-8 रोज सुबह जाता भट्टे पे आता है, अचानक ही भारी पुलिस बल के साथ पूरे क्षेत्र को सील करके सलमान लाला व उसके भाई के बेशकीमती मकान को प्रशासन ने किया धराशायी। अरे हम जानकारी चाहते हैं कि आप लोग खाई के लिए आए हो, क्या है? नगर निगम द्वारा हमसे फोर्स मांगा गया था, अवैध अतिक्रमण रोकना है जिनके पास परमिशन नहीं है। ऐसे कुछ इनके द्वारा चिन्हित किए गए हैं, उनसे फोर्स हमसे मांगा गया था। उसी रोड पर हमने SDM का एडिशन एसपी डाल दिया, ये पूरा फोर्स आया। ये सर, ये पूरा झील के अंदर एक भी परमिशन का नहीं है, तो टारगेट हमारे को क्यों बनाया जा रहा सर? ये पूरा जितने भी मकान सारे मकान एक की परमिशन नहीं। नागदा के अंदर कम से कम 1000 मकान होंगे जो नकदी है, तो चिन्हित हमें क्यों किया जा रहा? हमने आपको तो चिन्हित नहीं किया जा रहा है, आपको चिन्हित नहीं किया जा रहा। हम ये लड़ रहे हैं, समझिए बात को आप समझिए। मेरा हालांकि बोलने का ये काम नहीं है मेरा तो मदद करने के लिए हम लोग को आया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सब समझदार हो, बुद्धिजीवी लोग हो, इस चीज़ को समझेगा। ठीक है? नहीं सर, जो भी आप बिल्डिंग तोड़ रहे हैं मैं नहीं तोड़ रहा हूँ, जो भी यहाँ पे नगर निगम तोड़ रही है, तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। अरे नगर पालिका से बात, अरे तो कोई नोटिस तो दे। वो अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन भी है तो उसका कोई नोटिस तो दे आप पहले। उसका परमिशन है नहीं है, हम नगर निगम को बताएंगे, नगर पालिका को बताएंगे। सलमान लाला का नहीं है मकान। SDM साहब एक नोटिस तो दिया जाए, हमें नोटिस डॉक्यूमेंट उसका देख रहा हूँ श्रीमान जी। सर कोई नोटिस तो दो हमें आप। कोई मकान उसका है ही नहीं, आप उसका नगर पालिका में इंद्राज देख लीजिए। वो CMO आया, वो इनामी बदमाश सलमान लाला के साथ उसके भाई शेरदिल का भी पुलिस ने गुरुवार की सुबह भारी पुलिस बल के साथ राजीव कॉलोनी पहुंचकर मकान धराशायी करने की कार्रवाई की। परिजन व रिश्तेदारों ने विरोध किया, महिलाएं भी आगे आईं।
पास के मकान से महिलाओं ने जेसीबी मशीन पर पथराव करने का प्रयास भी किया। भारी पुलिस बल तैनात होने के कारण विरोध का असर नहीं हुआ। के इनामी बदमाश सलमान लाला जेल में बंद है। प्रशासन ने अवैध संपत्ति की जांच के बाद नवनिर्माण किया गया आलीशान मकान को तोड़ने की कार्यवाही गुरुवार की सुबह 7 बजे प्रारंभ की गई। व्यवस्थित उपकरण नहीं होने के कारण कार्यवाही में देर लगी। कार्यवाही करने गए पुलिस बल व अधिकारियों का लाला के परिजन व रिश्तेदारों का कुछ देर विरोध का सामना भी करना पड़ा। पास के मकान में बड़ी संख्या में महिलाएं थी, बाहर आकर विरोध करने का प्रयास भी करने लगी, लेकिन महिला पुलिस भी बड़ी संख्या में होने के कारण विरोध नहीं कर पाई। मकान पर जैसे ही बुलडोजर चला तो पास के मकान से कुछ महिलाओं ने बुलडोजर पर पथराव करने का प्रयास किया। भारी पुलिस बल होने के कारण पथराव का कुछ असर नहीं हुआ। लगा हुआ और आदि चिपकाया उसे, तो अब क्या है 15 दिन का डिफरेंस है सर उसमें। 7 तारीख के मिली नोटिस तो आज तक अभी तक कोई लिया ही नहीं। आज तक
सलमान के रिश्तेदारों ने सीएसपी व एसडीएम के समक्ष विरोध करते हुए कहा कि जो मकान तोड़ रहे हैं वह सलमान के नाम पर नहीं है, उसके नाना के नाम पर है। जब अधिकारियों ने मकान की रजिस्ट्री मांगी तो नहीं दे पाए। अधिकारियों की समझाइश के बाद विरोध करने वाले शांत हो गए। सुबह 7 बजे से प्रारंभ की गई कार्यवाही उपकरणों की कमी के चलते देर रात तक चलती रही। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि मकान तोड़ने की कार्यवाही के लिए प्रशासन पिछले 5 दिनों से दस्तावेज खंगाल रहा था। बुधवार की शाम वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के बाद नगर पालिका पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। कार्यवाही के लिए उज्जैन जिले के 13 थानों व रतलाम के कुछ थानों के बल के साथ QRF के जवानों के साथ महिला पुलिस बल भी बड़ी संख्या में बुला लिया गया था। कार्यवाही के पहले राजीव कॉलोनी को पूरी तरह सील कर दिया गया था। 60 TI, 2 SDOP, 250 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए गए थे। कार्यवाही की कमान ASP आकाश भूरिया ने संभाली। परिसर में आज मकान तोड़ने की कार्रवाई की गई है, क्या कहना है इस संदर्भ में आपका? ये जो कार्रवाई की गई है असंवैधानिक है। ना तो हमें कोई सूचना दी गई इसकी और ना कोई हमने हमारे जबकि हमारे पास इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स थे वो भी दिखाए इनको। उसके बाद भी सिर्फ इधर नोटिस 7 तारीख का नोटिस निकला हुआ जो कि आज 23 तारीख को लाकर चस्पा करा मकान पे और बुलडोजर चला दिया उस पर हाथों हाथ। जब मैं 5 मिनट का भी समय नहीं दिया कि हमारा कुछ उसमें सामान रखा तो निकाल लें हम। और सलमान का नाम लेकर के ये जो कार्रवाई करी कि जो बदमाशों के मकान तोड़े जा रहे हैं तो इसमें सलमान के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। जबकि प्रॉपर्टी आज से 10 साल पहले मैंने खरीदी थी शाकिर से, जिसका कि प्रमाण है वो प्रमाण में इनको दिखाएं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जो है कार्रवाई की जो बिल्कुल गलत है। yes. जो ये बताया गया मकान तोड़ने की वजह बताई गई कि सलमान फरार है, जबकि सलमान ऑलरेडी 2 महीने से इनकी पुलिस कस्टडी में बंद है, जो कि अभी बेलूगढ़ में था। बेलूगढ़ से अभी उसको ट्रांसफर करके प्रतापगढ़ कर दिया। और अगर इसी तरह उसमें भी जो है गुंडों की अगर कोई लिस्ट है तो यहाँ पे नालतम और सैकड़ों गुंडे ऐसे हैं जो फरारी में आज 6-6, 7-7 साल से फरार चल रहे हैं। और मेरे खुद के पोते के मर्डर में जो है 2 लड़के अभी तक फरार हैं 6 साल से। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना कोई उनके घर वालों पे सख्ती हो रही, ना कोई उनसे पूछताछ कर रहा है। और यहाँ सलमान के नाम पर जो है मेरा मकान तोड़ दिया आकर के वो कब्जे का। सर आज जिस प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलाया गया वो किसके नाम से है सर? वो अभी मेरे नाम पर है। ठीक। शहर में कोरोना मरीजों के बढ़ते ग्राफ को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार के निर्देश पर नायब तहसीलदार अनु जैन बुधवार की शाम 7 बजे शहर के मुख्य मार्गों पर पेट्रोलिंग करने के लिए निकल पड़ी। नायब तहसीलदार का वाहन देखकर दुकानदारों ने तुरंत शटर गिराना शुरू कर दिया। इस दौरान जैन दुकानदारों को समझाइश देते हुए भी नजर आई। शाम 7 बजे बाद पुराने बस स्टैंड पर बिना मास्क के घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन अब अच्छी बात आप वहाँ देखो लगा लोग आपने ये बता के और गलती कर रहे हो।
अब आप बिल्कुल चुप हो जाओ, चालान कटवाओ। सॉरी बोलो पहले उससे। माफी तो मैं दूंगा। और कौन गाली बची है, माफी तो मैं आपको दूंगा। चालान कटवाओ। चालान कटवाइए, चालान कटवाओ। ₹100 की बात है, जाएं। अरे रावत जी यार, कब से निकल क्यों नहीं हो? अरे क्या निकल गया यार? चलो आप ₹100 की पर्ची। भैया और कौन है पर्ची काटने वाला? पैसे ही नहीं है आपके पास। चलो उधर मैडम के पास चलो। 3 सवारी बैठी, तीनों ने मास्क नहीं लगा। आप आ जाओ उधर। चलो शादी चली गई, शादी कर मैडम के पास चल। अंदर जाएगा। अभी बांधा लो, फटाफट करो, उतर के फड़वा लो, बेस मत करो, गाड़ी करो। जब मैंने रोका, जो मार्क्स नहीं था आपका, यहाँ पे आके बांधा आपने, कैसे फड़वाना पड़ेगा। अच्छी बात है, अभी भी बांध दिया, लेकिन आप ₹100 दो। सर दे देना 100 रुपये। भाई दोनों के लिए हमारे ₹100 तो मेरा मास्क ढंग से लगा ले भैया, नाक के ऊपर कर ले।